अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुस्ट नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। यही सर्किट आपका जो बड़ा है, ये वाला बड़ा सर्किट मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप देखिए जो येलो कलर का सर्किट है वो सेम सर्किट आपका मैंने ले रखा है। यहाँ पर हमने सिर्फ ऑटोमेटिक में क्या किया है कि ऑटोमेटिक में आपका जो ये वाला सिस्टम है, जब मैनुअल का हम आपको बता चुके हैं, ऑटोमेटिक में जब आपका सेलेक्टर स्विच हम 2 वे सेलेक्टर स्विच लगाकर आपका ऑटो में स्टार्ट करेंगे तो ऑटो में सप्लाई जाएगी। यहाँ पर 113 की सप्लाई आई हमने। अब ऑटो में जब सप्लाई आ गई है, जब हम स्टार का ये साइकिल स्टार्ट करेंगे तो साइकिल स्टार्ट करते के साथ ही हमारा एक रिले, ऑटो रिले ये ऑन हो जाएगी। हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ऑन कर रखा है, साइकिल स्टार्ट हुई तो ये हमारा ऑटो रिले यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर या रिले हमने ऑन करा रखी है। देखिए जैसी साइकिल स्टार्ट हुई हमने वहीं पे आपकी इसके साथ के पैरेलल हमने एक ऑटो रिले का इसका एक पॉइंट लगा दिया कि ये ऑन रहेगी। लेकिन शर्त क्या है इसमें, इसके साथ इसके पैरेलल में हमने ऑटो रिले का ये कॉन्ट्रैक्टर की लगाई है एनो, लेकिन साथ में स्लाइड आउट की भी लगाई है कि जब ये स्लाइड आउट हो तो उस समय हमारे ऑटो का सप्लाई ना चले। अब अगर सपोज कीजिए स्लाइड आउट है और हमने बटन दबाया तो हमारी ये नहीं चलेगी। उसके लिए क्या है कि हमें साइकिल स्टार्ट का बटन या तो हम थोड़ी देर दबा के रखें, इंतजार करें कि वो अंदर चला जाए। जैसे अंदर चला जाएगा तो स्लाइड जो आउट की कमांड आनी, जो हमारी रिले है वहां ऑफ हो जाएगी, तो ये कमांड आ जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो ऑफ हो जाएगा तो हमारा ये साइकिल ऑटोमेटिक चल पड़ेगी। पहला सिस्टम तो ये है कि हम उसे सेकंड के लिए थोड़ी देर के लिए दबा के रखें। जैसे ही हमारी स्लाइड मूव हो हम इस बटन को, साइकिल स्टार्ट वाले बटन को छोड़ सकते हैं, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी साइकिल जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि केवल एक ही बार बटन दबाएं, हमारा तो जी एक ही बार चलना चाहिए, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम एक टाइमर फिक्स कर देते हैं। टाइमर की रिले लगा देते हैं, एक ऑन रिले टाइमर लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे जो सप्लाई ऑन हो जाएगी और उसी टाइमर के कंट्रोल का जो हमारा पॉइंट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ऑन होगा, जितना हमने टाइम दे दिया, मान लिया सपोज कीजिए हमारा 5 सेकंड में सारा काम हो जाता है, हम 5 सेकंड का इसमें टाइम दे देंगे तो ये 5 सेकंड के लिए ये वाली लाइन ऑन रहेगी। तो जैसे हमने बटन छोड़ा 5 सेकंड के लिए लाइन आ गई तो हमारी रिले परमानेंटली ऑन होगी। अब इसमें क्योंकि एक बार टाइमर में जब सप्लाई आ जाती है तो टाइमर एक ही बार काम करता है, उसके बाद उसमें सप्लाई बनी रहेगी। जब तक सप्लाई नहीं टूटेगी तो जब तक वो काम नहीं करेगा, उसके बाद दोबारा काम करना शुरू करेगा। तो हमारे टाइमर में जैसे ही हमारा ये टाइमर आपका की लाइन ब्लॉक हुई तो लेकिन हमारा अब ये सिस्टम चल पड़ा। तो अब इसमें सप्लाई रेगुलर जब तक बनी रहेगी जब तक कि ये ऑफ ना हो, जब तक स्लाइड बाहर ना आए। यानी कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है कि जैसे साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, अगर हम थोड़ी देर दबा सकते हैं तो टाइमर की जरूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ पे अगर टाइमर हम लगा सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक बटन दबाया और ये एकदम ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा सर्किट ये वाली रिले ऑन हो जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं अब इसके ऑटोमेटिक सर्किट की तरफ। ऑटोमेटिक सर्किट में क्या होता है, आपका 200 नंबर का वायर जो है, ये 200 का वायर आप देख सकते हैं, ये 200 का वायर मैंने यहाँ से ले रखा है इसकी ऑटो रिले से। तो ये जब आपका वायर आ गया, ये करंट आ गया, आप देखिए करंट आने के बाद हमारा एक पावर स्विच हमने यहाँ ले रखा है। मैं पावर ये हमारा जो प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच कब काम करेगा मैं बता देता हूँ आपको। प्रेशर स्विच जब काम करेगा आपका, जिस समय आपकी लॉकिंग में प्रेशर पूरा पहुंच जाएगा, इस समय वो रिले ऑन करेगा वहां से। तो रिले हमने आपको दिखाया था पावर स्विच का कि पावर स्विच जो है 203 नंबर का वायर इसमें आया हुआ है। आप देख सकते हैं 200 के बाद 203 नंबर का वायर यहाँ पर है, यानी कि कई सारे फंक्शन होने के बाद ये 203 की सप्लाई आने के बाद वो ऑन होना है। अभी यानी कि ऑन नहीं है, तो यानी कि ये एनसी बनी रहेगी। तो जैसे ही हमारा 200 में सप्लाई आएगी तो यहाँ पर सप्लाई आई और ये सप्लाई आगे भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर स्विच की सप्लाई अभी ऑन नहीं है क्योंकि पावर स्विच की रिले ऑन नहीं हुई है और ये इनकी कमांड यहाँ पर अभी आई नहीं है क्योंकि हमारी स्लाइड इस समय आउट है। तो जैसे ही स्लाइड इन पहुंचेगी, जब आपने वहां पर ऑटो की साइकिल की कमांड दी, जैसी साइकिल स्टार्ट करी तो आपकी कमांड आई, वहां से 200 का करंट आया। तो जैसे ही जब ये अंदर पहुंचेगा, जैसे ये अंदर चल पड़ेगी क्योंकि अब ये आपकी प्रेस अंदर नहीं है। जैसे ही प्रेस अंदर जाएगी तो क्योंकि डाउन तो है आपकी प्रेस, क्योंकि आपकी स्लाइड बाहर है, तो जैसे ही आपकी प्रेस अंदर जाएगी और आपकी
लिमिट इन वाला ऑन होगा तो ये सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा पूरा अंदर जाने के बाद। लेकिन इस समय आपकी जो इनकमिंग का जो यानी कि अंदर आने का लिमिट स्विच है वो ऑन हो चुका है वहां, तो वो ऑन होने के बाद यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो जैसी ऑन हुआ यहाँ पे ये जो है सर्किट ये अब बन गया है यहाँ पे, तो ये सर्किट जो ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से सर्किट ऑन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से सप्लाई निकलेगी और ये सप्लाई आएगी सीधी आपकी प्रेस अप पे। आगे दे सकते हैं, आगे दोनों ब्लॉक हैं क्योंकि आपकी प्रेस अभी ऊपर नहीं पहुंची है, और आपका एक टाइमर जो है बाद में चालू होगा, ये यहाँ भी सप्लाई नहीं है, सिर्फ सप्लाई है आपकी अप वाले में। जैसे ही आपका प्रेशर स्विच अभी आपका ऑफ है, तो जैसे ही सप्लाई यहाँ आएगी ये जब तक ऊपर जाएगा जब तक कि यूपीआर ना कट जाए। जैसे ही आपकी अब की प्रेस की कमांड आती है, जो हमारा इससे ये वाला जो प्रेस अब का जो कॉन्टेक्टर है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा पूरा का पूरा, और अब की कमांड हमारी लिमिट स्विच की आएगी, ये लिमिट स्विच वाला कॉन्टेक्टर वो है रिले, जैसी लिमिट स्विच से आपकी ऊपर आएगी तो ये कट जाएगा, और आपका यूपीआर 4 यानी कि आपका जब ये कटा, जैसे ही लिमिट स्विच वाला रिले ऑन हुई तो ये ब्लॉक हुई, ये आपका सर्किट बन गया यहाँ पर, तो आपका ये सर्किट ऑन हो जाएगा। सर्किट ऑन होते ही 203 की सप्लाई आ गई, तो 203 की सप्लाई जा रही है आपकी पावर स्विच में, आपके लॉकिंग वाले में। यहाँ पे हमने एक टाइमर भी लगा दिया है, तो अब टाइमर के साथ साथ आपका टाइमर ऑन हुआ तो आपका ऊपर का सर्किट भी ऑन हो गया, क्योंकि यो आपकी सप्लाई इसकी आ चुकी है, ये वाला ऊपर पहुंच चुकी है प्रेस। जब प्रेस ऊपर पहुंच चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और, लॉकिंग की में जो है प्रेशर स्विच, जैसे ही आपका प्रेशर स्विच ऑफ होगा, यानी कि जैसे ही ऊपर जाएगी तो आपके जो पंप का जो प्रेशर है वो ऊपर जब तक जाएगा जब तक कि आपकी लॉकिंग ना ले ले। लॉकिंग कब लेगा, जो मास्टर वाल्व में जो लॉकिंग की सप्लाई है ये ऑन हो चुकी है, तो लॉकिंग के लिए प्रेशर स्विच ऑफ है इस समय, क्योंकि प्रेशर स्विच में कमांड नहीं आई, तो 203 में आपकी कमांड अभी आई नहीं है, तो वो कब आएगी, जिस समय आपका जो लॉकिंग में जब सप्लाई जाएगी और लॉकिंग पूरी हो जाएगी, आपकी लॉकिंग की वाल्व जो है आपकी ऑन है, तो उस समय आपका प्रेशर जो है इसमें परमानेंटली जैसी 180 या 160 जो आपने सेट कर रखा है उसके पहुंचने के बाद ये रिले आपकी ऑफ हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर यूपीआर ऊपर जा रही है, आपकी प्रेस ऊपर गई, आपकी प्रेस ऊपर जाने के बाद आपका जैसी कमांड आई, आपका ये आपका जो टाइमर है वो आपका चालू हो चुका है। लॉकिंग में आपकी कमांड लॉकिंग का आपका टाइम जो वाल है वो शुरू हो चुका है वहाँ पे, और यहाँ पर आपका टाइमर जो है ये टाइमर 10 सेकंड के 10 मिनट के बाद जो भी आपने टाइम भर दिया है उसके 10 मिनट के बाद ये सप्लाई निकालेगा। यहाँ पर 10 मिनट होल्ड करके रखेगा, 10 मिनट के बाद जैसी जितना भी आप टाइम भर देंगे यहाँ उतने मिनट के लिए हमने 10 मिनट का टाइम पर रखा है कि हमारा सोल 10 मिनट में या प्रोडक्ट 10 मिनट में बन जाएगा, तो 10 मिनट बाद ये ऑन होगा। तो ऑन होने के बाद जो सप्लाई देखेंगे आप, एक तो प्रेस डाउन में जा रही है और एक प्रेस आउट में जा रही है, क्योंकि प्रेशर स्विच आपका ऑन है, तो ये ऑन होने के कारण इस समय जो हमारा प्रेशर स्विच है वहां पर प्रेशर स्विच तो वहां पर ऑन है आपका, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई है ये डाउन नहीं है आपकी, जब तक डाउन नहीं होगी ये स्लाइड बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला सर्किट ब्रेक है, इसमें सप्लाई नहीं आएगी, ये सप्लाई इसमें यहाँ के डायरेक्ट जुड़ गई। जैसे ही सप्लाई जुड़ती है तो आपका ये वाला सर्किट, क्योंकि ये इन तो है लेकिन ये जो है डाउन नहीं है, तो ये डाउन आने तक ये पूरा का पूरा सर्किट चलेगा। और ये जो ये सर्किट चलेगा, सपोज कीजिए हमारा जो टाइमर है वो इस तरह का है कि हमने 10 मिनट के बाद फिर कुछ सेकंड के लिए वो आया तो हमारी प्रेस रुक सकती है बीच में, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक प्रेशर स्विच सीरीज में डाल के प्रेस डाउन का भी डाल देंगे कि प्रेस डाउन पहुंच जाए उस समय कट जाए, तो ये डबल इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर डाल रखी है। तो आपका प्रेशर स्विच के थ्रू यहाँ से लाइन बनी रहेगी, ये जब तक बनेगी जब तक कि आपका ये डाउन ना हो जाए पूरा। जैसे ही आपका डाउन हो जाएगा तो उस समय ये वाला स्विच जब क्योंकि ऑन है तो ये यहाँ पे ऑन रहेगा, प्रेशर स्विच की कमांड ऑलरेडी आई हुई है क्योंकि प्रेशर स्विच ऑन है आपका, तो यहाँ पर ये जब तक नीचे आएगा जब तक ये डाउन पूरा ना हो जाए। जैसे ही डाउन पूरा होगा तो यहाँ पे डाउन की कमांड आपकी आ जाएगी। तो डाउन की कमांड आते के साथ ही ये वाला सर्किट तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका डाउन वाला लिमिट स्विच ऑन हो चुका है, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये चलेगा नहीं, यहाँ पर ये भी ऑफ हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। और यहाँ पर जो ये आपका स्विच है ये वाला जो स्लाइड आउट का सिस्टम है ये चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेस नीचे आ चुकी है। इस समय आपकी प्रेस नीचे भी है, मतलब यानी कि डाउन भी है, लेकिन बाहर नहीं है, तो बाहर की कमांड इस समय जो आपका लिमिट स्विच जो है वहां पर ऑन नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे कमांड आएगी तो यहाँ पर ये सर्किट पूरा हो गया तो ये स्लाइड बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जब सर्किट
बाहर कब तक निकलेगी, जब तक कि आपकी स्लाइड आउट वाली कमांड यानी कि लिमिट स्विच ऑन ना हो। जैसे ही ये ऑन होता है उसी समय हमारा जो ऑटोमेटिक सर्किट है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्लाइड आउट की कमांड यहां पर आ गई है। तो यानी कि आपकी एक सर्किट, एक साइकिल पूरी हो चुकी है। तो ये ऑटोमेटिक साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी आपकी, कि आपने जब भी पुश बटन दबाया, आपने चार्ज करने के बाद आपका एक साइकिल पूरी ऑटोमेटिक आपकी चल जाएगी। तो ये वाला सिस्टम जो है, आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग है इसकी। ये कंट्रोलिंग इस तरह बनाई गई है कि जब आपका प्रेशर स्विच ऑन हो तो उस समय आपका सारा सर्किट चलता रहे। यानी कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आपका 203 का वायर हमने यहाँ यूज क्यों करा, कि ये लॉकिंग के लिए। जैसे ही लॉकिंग आपकी आती है प्रेशर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम इसको बनाने के लिए करा गया है कि 203 की सप्लाई यहाँ आई तो आपका लॉकिंग में भी जाना शुरू हो गया, आपका टाइमर भी ऑन हो गया, और आपका जो है टाइमर 10 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद जो भी आपने टाइम भरा है वो ऑन हो गया। उसके बाद आपकी डाउन आनी है, उसके बाद स्लाइड आउट हो जाना। अब इसे दूसरे उसमें एक बता देते हैं कि रबड़ प्रेस में क्या होता है ज्यादातर, कि रबड़ प्रेस में एक सिस्टम होता है पंपिंग का। कि रबड़ प्रेस जब आप चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रबड़ प्रेस को चलाने के लिए जब ये सारी जैसे अंदर है और आपकी प्रेस जो है आपकी, अब आप प्रेस उठाएंगे ऊपर की तरफ, तो जब आपकी प्रेस पूरी बंद हो गई। अब देखिए, पहले मैं आपको एक बार सारा सिस्टम एक बार मशीन पर दिखा देता हूँ। आप सपोज कीजिए अब आपकी जो प्रेस है वो नीचे है सारी की सारी, और नीचे आने के बाद आपकी जो प्रेस है वो आपका ये आ गया बाहर। आपकी सपोज कीजिए बाहर है, 1 मिनट, और देखिए अब हमारा ऑटो में कैसे सिस्टम चलेगा। जैसे ही हमने ऑटो का बटन दबाया, अब हमारा ये बाहर है तो बाहर की कमांड हमारी आई हुई है। हमने थोड़ी देर के लिए बटन आपका दबा कर रखा। कौन सा बटन दबा कर रखा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, और एक बार हम वो स्टार्ट कर लेते हैं सर्किट, जिससे कि आपके समझने में। जैसे हमने यहाँ पर साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, आप देख सकते हैं कि साइकिल स्टार्ट की कमांड आई, हमने दबा के पकड़ लिया थोड़ी देर, तो हमारा टाइमर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमने सपोज कीजिए हमने थोड़ी देर दबा कर रख लिया, अदरवाइज जो टाइमर ही काम करेगा ही। अगर हमने ये दबा के पकड़ लिया, अब हमारी जो स्लाइड है वो स्लाइड देखिए आप, हमारी स्लाइड जाती है दोनों अंदर। मैं एक बार में एक ही चला के दिखा सकता हूँ आपको, और दूसरी वाली स्लाइड आ गई है आपकी ये वाली, ये भी अंदर आ गई। अब आपकी दोनों ये अंदर आ गई है प्लेट। कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो उसकी वजह से ज्यादा परेशानी होती है। जब ज्यादा इसमें आइटम मूविंग वाले लग जाते हैं तो ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे मूविंग के बहुत सारे आइटम इसमें इस समय लगे हुए हैं। आपका चाहे हीट एक्सचेंजर हो, चाहे आपकी मोटर हो, ये सारे जो हमारे स्टार्ट मैंने पिछली बार भी चला के दिखाया वो सब इसमें काम करते हैं। इतनी सारी सीलें लगी हुई हैं तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको अब इसको जब हमारी अंदर आ गई तो अंदर की कमांड जैसी आती है, अब आप देखिए इसमें आपकी जो अंदर की कमांड है वो आई। आपके अंदर की कमांड आते के साथ ही जैसे ही ये ऑन होता है, यानी कि जैसे ही आपका ये वाला इन वाला जो ऑन होता है, तो उसके बाद जो है आपका ये हमारा जो इनकी सप्लाई ऑन होने के बाद जो इन वाला जो है ये ऑन हो गया, तो उसके बाद हमारा सारा सिस्टम इसको अप करने की तरफ ऊपर चलता है। अब हम प्रेस एक बार ऊपर कर देते हैं, तो जैसे ही प्रेस हमारी ऊपर जाएगी, अब देखिए ये दोनों प्रेस ऊपर चलेगी। इसके बीच में अभी मोल्ड की जगह बची हुई है, तो मोल्ड की जगह हमने छोड़ दी है, मोल्ड नहीं बनाया है इसमें। अब जैसे ही वो ऊपर चलेगी तो ऊपर जाने के बाद उतनी देर के लिए होल्ड रहेगी जितनी देर के लिए हमने टाइमर में टाइम भरा है। अब ये वाला सर्किट यहाँ पर इस समय, ये सर्किट जो है यहाँ पर है इस समय कि ये ऊपर आ चुकी है। ऊपर आने के बाद आपका टाइमर ऑन हो चुका है और 203 की सप्लाई आपकी लॉकिंग में चलेगी है। तो लॉकिंग होने के बाद आपका टाइमर ऑन होगा और ये स्लाइड जो है, फिर ये जो प्रेस है ये आपकी डाउन आनी शुरू हो जाएगी 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद क्या स्थिति आएगी, जैसे ही आपका लॉकिंग का टाइम पूरा हो गया, इसमें लॉकिंग हो गई, तो उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये अपने आप टूटेगा इसका प्रेशर, और उसके बाद प्रेशर स्विच ऑन हुआ, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद 10 मिनट जो भी आपने टाइम रखा है, उसके बाद ये नीचे आ जाएगी। नीचे आने के बाद इसके नीचे की कमांड आ जाएगी और आपके इनकी कमांड ऑलरेडी है, तो ये प्रेस पूरी की पूरी आपकी बाहर आ जाएगी। इसमें अब क्या इसमें रह क्या गया है, इसमें जो रबड़ प्रेस होती है, हमारी जितनी भी रबड़ के हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें पंपिंग कहते हैं कि एयर को बाहर निकालना, वो सर्किट रह गया है। मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार कि हम उस सर्किट को कैसे फॉलो करते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक सर्किट है। अब इसके साथ अगर आपको पंपिंग का सर्किट चाहिए, पहले मैं आपको पीएलसी का दिखा देता हूं एक बार
पीएलसी में क्या होता है कि आपकी पीएलसी की जो हमने यहाँ पर जितनी एक कंट्रोलिंग बनाई है, ये सारी कंट्रोलिंग, मैनुअल की कंट्रोलिंग आप बाहर से बना सकते हैं, केवल पुश बटन 2 लगने हैं, बाकी लिमिट स्विच की कमांड उसमें आनी है। और जो ऑटोमेटिक साइकिल होती है, इसकी जितना भी ये लॉजिक हमने बनाया है इन एंड आउट का, ये सारा का सारा लॉजिक आपको अंदर फीड करना पड़ेगा, यानी कि प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा। तो उसमें आसानी क्या होती है, इसमें आपको अगर कुछ परेशानी आ जाती है, अगर आपको नॉलेज है तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रेस अंदर क्यों नहीं गई, या ऊपर नहीं गई, या इसने जो है ऊपर से नीचे नहीं आई, तो क्या ऐसा क्या हो गया कि कभी लिमिट स्विच नहीं हुआ, प्रॉक्सिमिटी ने काम करा या प्रेशर स्विच ने काम करा। लेकिन अगर आपके पास पीएलसी लगी हुई है, तो पीएलसी में क्या होता है कि पीएलसी में आपकी 24 वोल्ट डीसी लगाने के बाद आपको मैनुअल, यहाँ पर आपकी सप्लाई आ गई, ऑटो की आ गई, इन की आ गई, आउट की आ गई, प्रेस अप डाउन और साइकिल स्टार्ट की कमांड आ गई, और आपका प्रेशर की कमांड आ गई, और इमरजेंसी की आ गई। यानी कि ये आपकी इतनी सारी इनपुट आ गई आपकी। और आउटपुट में क्या हुआ, हार्डलिंग मोटर आ गया, मास्टर वाल आ गया, स्लाइड इन स्लाइड आउट, प्रेस अप प्रेस डाउन और रिफिल वाल एंड लॉकिंग वाल, ये इतने सारे फंक्शन है केवल। सॉरी। अब जैसे ही आपकी सप्लाई आती है, आपकी सप्लाई आने के बाद जो भी आपने मैनुअल में करा, तो आपके मैनुअल में वाल ऑपरेट होंगे, लॉजिक वो वहीं बनेगा सारा का सारा पीएलसी के प्रोग्राम के अंदर। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अब आपकी ये सप्लाई आई या नहीं आई, तो उसमें क्या होता है, जो ये पीएलसी लगाने का मतलब होता है सिस्टम को कंपैक्ट करना। तो उस समय क्या होता है, जो डिस्प्ले हम लगाते हैं, उस डिस्प्ले पे हमने जैसे ये वाला प्रोग्राम बनाया, सपोज करो, तो हमारे साइकिल का टाइम हम यहाँ भर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जितना साइकिल का टाइम चेंज करेंगे, वो टाइमर में वहां पे चेंज हो जाएगा। अगर अभी मैं बंपिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो बंपिंग एक तो होती है कि कितनी देर बाद होंगी और कितनी देर के लिए होंगी, यानी कि प्रेस ऊपर जाने के बाद कितनी देर होल्ड होने के बाद प्रेस नीचे आएगी और फिर वापस ऊपर जाएगी, यानी कि यह है डिले टाइम, जितनी देर के बाद वो नीचे आएगी, मतलब खुलेगी, जरा सी देर के लिए खुलती है, जिससे एयर पास हो जाए, उसे बंपिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद बंपिंग कितनी देर के लिए, मतलब कितनी आपको लूज करनी है, कितनी ढीली करनी, मतलब कितनी नीचे आनी, उसके बाद वो वापस ऊपर पहुंच जाएगी। और एक होती है इनपुट, क्या क्या आपकी, अगर आपको ज्यादा आप पीएलसी में भी नहीं, आप डिस्प्ले में भी, अगर आपकी बात डिस्प्ले बाहर लग रही है, तो आपकी डिस्प्ले पे इनपुट सारी शो होती रहेंगी। इस समय कौन सी इनपुट आपकी आ रही है, उस सब लिखा हुआ होगा कि ये आपकी इनपुट आपकी प्रेस इन के लिए है, प्रेस आउट के लिए। तो उसमें क्या है कि जब प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो उसमें आप प्रोग्रामर को बताएंगे या खुद बनाएंगे, वो भी हम सिखाएंगे आपको। उसमें आपको लिखना होगा, हम लिखेंगे प्रेस इन, आपकी इस समय प्रेस इन की है, सपोज कीजिए यहाँ पे 12 I2, यानी कि I2 प्रेस इन, तो यानी कि प्रेस अगर I2 नहीं आई हुई है, प्रेस अंदर है, तो इसका मतलब आपकी इनपुट की कमांड ही नहीं आ रही है। तो उसमें उस समय आपके दो, एक ऊपर वाली प्रेस के लिए इनका लगेगा, एक नीचे वाली की प्रेस के लिए लगेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इजी है, यहाँ पर पीएलसी से सब कंपैक्ट होकर इजी हो जाता है सिस्टम। तो इनपुट सारी आपकी शो होगी। जब आपकी इनपुट शो हो रही है, आपकी आउटपुट भी यहाँ आ रही है कि अब आपका कौन सा फंक्शन चल रहा है। अगर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपको इनपुट चेक करनी है केवल कि इनपुट आ रही है नहीं आ रही। स्टेटस का मतलब होता है आपकी करंट पोजीशन ऑफ मशीन क्या है, आपकी मशीन बंद है, आपकी मशीन लॉकिंग पे है, आपकी मशीन प्रीफिल वाल पे है, या आपकी बाहर आ रही है, या बाहर आपकी अंदर जा रही है। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक उनके लिए है जो लोग प्रोग्रामिंग पे काम करना जानते हैं और जो बाहर से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये आज का चैप्टर इसका है, और मैं आपको अब दिखाता हूं पंपिंग क्या होती है। देखिए, ऑटोमेटिक की कमांड बिल्कुल सेम यहां पर आ गई, और आपकी जो हमने बताया था कि यहां से एक इनआर आने के बाद सिर्फ इसमें हमने क्या चेंज करा है, इसमें चेंज करा है एक टाइमर डिले का वो लगा दिया है हमने यहाँ। इसका काम क्या है, जब इनपुट की कमांड आएगी, ये इनपुट की कमांड आई, आपकी जो प्रेस है वो बिल्कुल ऊपर जाएगी। आप TMRD जो है ये वाला भूल जाइए, ये वाला टाइमर है, ये वाला टाइमर की जब तक ऑन नहीं होगा ये कमांड आती रहेगी। और जैसी प्रेशर स्विच वो लगा हुआ है पहला वाला ही, तो इनकी जैसी आपकी अब स्लाइड इन गई, इसमें कुछ चेंज नहीं है। जैसी इन जाती है आपकी ये वाली इनकी कमांड आती है आपकी, वहाँ लिमिट स्विच ऑन होगा, तो ये वाला सर्किट पूरा हो जाएगा, जिसमें मैंने ग्रीन कलर दिखा रखा है आपको। ग्रीन कलर का आते ही अभी आपका ये टाइमर ऑन नहीं है, तो ये यहाँ पे ये NC बनी रहेगी, तो ये आपका सर्किट पहला वाला ही है, ये ऑन हो गया आपका। ये प्रेस आपकी ऊपर चलती है, जैसे ही प्रेस ऊपर चलती है, तो आप देखिए प्रेस ऊपर का सर्किट यहाँ से ये वाला ऑन हो गया, क्योंकि उसकी कमांड वहां पर पहुंच गई है। जैसे ही ऑन होगा, आपकी लॉकिंग 203 में आपकी जा रही है। अरे, एक टाइमर यहाँ पर लॉकिंग के साथ आपका शुरू हो जाएगा। जैसे ही टाइमर शुरू होगा, तो टाइमर शुरू होते के साथ ही आपका जो हमने टाइम भरा है,
जो मैं आपको बम्पिंग का टाइम बता रहा हूं कि कितनी देर बाद आपका वो ऑन होना है। जैसे ही वो ऑन होगा, इसने ऑन की कमांड दी तो उतनी देर के लिए एक रिले ऑन हो जाएगी और उसी रिले के साथ हमने एक रिले ऑन करी है। वो जैसे ही ये रिले तो उतनी देर के लिए, ये TMD1R जो है ये उतनी देर के लिए ऑन होगी जितनी देर के लिए आपका टाइमर ऑन होगा, जितना आपने डिले का टाइम सेट कर रखा है। तो और ये वाली रिले जैसी यहां से सप्लाई आएगी, ये ऑक्सिलरी की रिले आपकी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये इसके उससे ही ऑन हो रही है। जैसी रिले ऑन होगी ये वाली ऑन हो जाएगी, लेकिन ये डायरेक्ट ऑन रहेगी क्योंकि इसकी NO हमने यहाँ ले रखी है और ऑटोमेटिक की सप्लाई इसमें आई हुई है। तो ऑटो वाला जो साइकिल का स्टार्ट का है तो ये यहाँ पर परमानेंटली ऑन हो जाएगी। जब ये ऑन होगी तो हमारा एक टाइमर 10 मिनट वाला जो है, जो हमने पहले बताया था आपको कि जितने देर के लिए साइकिल का टाइमर है वो वाला ऑन हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में क्या होगा, जैसी ये रिले ऑन होती है आपकी और ये वाला जो ऑन होगा तो ऑक्सिलरी से सप्लाई इसकी ये वाली बाईपास हो जाएगी। यानी कि अगर आपके ऊपर ये कमांड भी नहीं आ रही तो ये आपकी कमांड आती रहेगी, यहाँ पे सप्लाई रहेगी, तो टाइमर की इस वाले की सप्लाई नहीं भागेगी, ना तो इस वाले की भागेगी और ना इस वाले की जाएगी। और इसी समय आपका जो पंपिंग का टाइम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये ऊपर की तरफ की कमांड आई, रिले ऑन हो गई थी आपकी, तो उस समय आपकी ऊपर की तरफ जब रिले ऑन हुई तो आपकी यहाँ से टाइमर का ये 10 सेकंड वाला टाइम ये जब काम करेगा, जब आपकी ऊपर वाली रिले यानी कि मैन वाला कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये वाली जो मैन वाला टाइमर, सॉरी उस मैन टाइमर के लिए है कि 10 मिनट का टाइम पूरा होने के बाद यहाँ से सप्लाई निकल के या आपका जो है प्रेस डाउन हो जाएगी और प्रेस फिर वापस आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में क्या होना है, इसी बीच में ये होना है कि जैसे ही ये वाला आपका जैसे ही ये वाला टाइमर ऑन हुआ तो ये रिले ऑन हुई TMDR1। आप देखिए TMDR1 की सेकंड नंबर की रिले, मतलब एक पॉइंट हमने यहाँ यूज कर रखा है और एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ यूज कर रखा है। जैसे ही ये ऑन होता है ये आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऊपर की कमांड आनी बंद हो जाएगी प्रेस की यहाँ पर, लेकिन इसके उसमें सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी जो प्रेस डाउन वाली है। जितनी देर के लिए भी आपने डाउन करी उतनी देर के लिए डाउन वाले में सप्लाई आएगी, तो प्रेस आपकी डाउन हो जाएगी उतनी देर के लिए। और जैसे ही आपकी जैसे टाइमिंग आपकी खत्म हुई तो ये आपका वापस ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइमर से एक ही बार ऑन होगा। तो जैसे ही ये ऑफ हुआ ये फिर दोबारा ऑन गया तो आपकी प्रेस वापस क्लोज की तरफ चलेगी और 203 में आपका प्रेशर आना वापस लॉकिंग में शुरू हो जाएगा। तो उससे शुरू होने से क्या होगा, आपकी वही पहली वाली साइकिल चल पड़ेगी जो मैंने आपको ऑटोमेटिक में सर्किट में बताई है। इसमें भी सर्किट में आपको ये सारा लॉजिक जो है ये तो मैंने आपको कंट्रोलिंग का बताया है। अगर कोई आदमी PLC नहीं लगाना चाहता, अगर आप PLC के साथ जाते हैं तो आपको PLC के साथ ही काम करना पड़ेगा। ये सारा लॉजिक आपका PLC के अंदर बनेगा ऐसे एडिजिट, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग के अलग अलग होते हैं कि हमने जैसे आउटपुट अलग अलग दिखाई है या आउटपुट अलग दिखती चली जाएंगी, लेकिन इनका कंट्रोल सर्किट इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको पसंद आई होगी, कुछ चीज रहेगी तो आप कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।